हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 30। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 801, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के एप्लीकेशन द्वारा ह्यूमन रेस के बेटरमेंट की साइंस क्या कहलाती है? आंसर बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स वह साइंस है जिसमें इनहेरिटेंस के लॉज को अप्लाई करके ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने की कॉन्सेप्ट दी गई थी। इसका उद्देश्य डिजायरेबल हेरेडिटरी ट्रेट्स वाले लोगों की सेलेक्टिव मेटिंग के द्वारा ह्यूमन स्पीशीज को बेहतर बनाना था। जेनेटिक्स, जीन्स और हेरेडिटी का स्टडी है। यूफिनिक्स डिजीज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और यूथेनिक्स एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट से संबंधित है। इसलिए सही आंसर यूजेनिक्स है। क्वेश्चन 802, क्री डू चैट सिंड्रोम किस कारण होता है? आंसर ए, क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म की डिलीशन। क्री डू चैट सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म 5p डिलीशन की वजह से होता है। इसमें बच्चा बिल्ली जैसी रोने की आवाज, कैट लाइक क्राई, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफली और डेवलपमेंटल डिले के साथ प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 803, वेबिंग ऑफ नेक किस सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आंसर सी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में वेब नेक, शॉर्ट स्टैचर, शील्ड चेस्ट और ओवेरियन फेलियर कॉमन फीचर्स होते हैं। ये कंडीशन फीमेल्स में होती है और इसका कैरियोटाइप 45XO होता है। क्वेश्चन 804, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? आंसर बी, 47XXY। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो मेल्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम XXY होने से होता है। इसमें टॉल स्टैचर, गायनेकोमास्टिया, इनफर्टिलिटी और डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल देखे जाते हैं। क्वेश्चन 805, ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर डी, प्रोजेस्टेरोन। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्रिमेस्टर में किया जाता है। इसमें 3 मार्कर्स मेजर किए जाते हैं: अल्फा फीटोप्रोटीन AFP, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन ECG, एस्ट्रायल। प्रोजेस्टेरोन इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है। ये टेस्ट डाउन सिंड्रोम और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी कंडीशंस की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 806, किस कंडीशन में हेटेरोजाइगोट कैरियर डिटेक्शन स्क्रीनिंग किया जा सकता है? आंसर डी, ऑल द अबव। कैरियर स्क्रीनिंग उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में किया जाता है जो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न फॉलो करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, tay Sachs डिजीज और सिकल सेल डिजीज तीनों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। इनमें पेरेंट्स कैरियर हो सकते हैं लेकिन सिम्पटमलेस रहते हैं। इसलिए हेटेरोजाइगोट कैरियर डिटेक्शन स्क्रीनिंग इन सभी में पॉसिबल है। क्वेश्चन 807, एक नॉर्मल फीमेल जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे वह एक नॉर्मल मैन से शादी करती है। उनके बेटे में कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आंसर बी, 50%। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर फादर कलर ब्लाइंड था तो बेटी कैरियर होगी। कैरियर मदर गुना नॉर्मल फादर XY क्रॉस करने पर 50% बेटे अफेक्टेड, 50% बेटे नॉर्मल XY। इसलिए बेटे में 50% चांस है कलर ब्लाइंडनेस का। क्वेश्चन 808, निम्न में से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? आंसर डी, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें RBCs स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं और हीमोलिसिस होता है। एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। क्वेश्चन 809, अगर दोनों पेरेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कैरी करते हैं तो अनअफेक्टेड बेबी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आंसर बी, 25%। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्रॉस A गुना A में 25% डबल A अफेक्टेड, 50% A अफेक्टेड, 25% A अनअफेक्टेड। इसलिए 25% चांस है अनअफेक्टेड बेबी का। क्वेश्चन 810, वॉटसन और क्रिक किस डिस्कवरी से जुड़े हैं? आंसर ए, डिस्कवरी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर की थी। यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरीज में से एक है। क्वेश्चन 811,
निम्न में से कौन सा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है? आंसर डी, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। बाकी PKU, विल्सन डिजीज और बॉचर डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। क्वेश्चन 812, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन कौन सी है? आंसर डी, बोथ ए एंड बी। G6PD डेफिशिएंसी और हीमोफीलिया दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्वेश्चन 813, अगर मदर हेटेरोजाइगस आ अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल आ है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर बी, 50% अफेक्टेड। क्वेश्चन 814, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? आंसर ए, 50% बॉयज ऑफ कैरियर मदर आर अफेक्टेड। कैरियर मदर के बेटों में 50% चांस होता है अफेक्टेड होने का। डिजीज्ड फादर अपनी डॉटर्स को कैरियर बनाएगा अगर मदर नॉर्मल है, लेकिन सन्स को डिजीज नहीं देगा। क्वेश्चन 815, कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है? आंसर डी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए अगर एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन है तो डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगा। इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स मेल्स में ज्यादा कॉमन है। क्वेश्चन 816, अगर फादर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और मदर नॉर्मल है तो क्या होगा? आंसर सी, फीमेल चिल्ड्रन को कैरियर स्टेट पास करेगा। फादर का जेनोटाइप है, वह अपना एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स को देगा जिससे वे कैरियर बनेंगी। सन्स को वाई क्रोमोसोम मिलेगा, इसलिए वे अफेक्टेड नहीं होंगे। क्वेश्चन 817, एक कपल का पहला बेटा हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, उनकी अगली प्रेगनेंसी में क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? आंसर डी, 50% चांस फॉर गर्ल चाइल्ड टू बी अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर पहला बेटा अफेक्टेड है तो मदर कैरियर XX मानी जाएगी और फादर नॉर्मल XY होगा। क्रॉस, मदर XX गुना फादर XY। पॉसिबल आउटकम्स, 50% बेटे अफेक्टेड XC, 50% बेटे नॉर्मल XY, 50% बेटियां कैरियर XX, 50% बेटियां नॉर्मल XX। इसलिए सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में 50% चांस है कि गर्ल चाइल्ड कैरियर होगी। बॉयज कैरियर नहीं होते, वे या तो अफेक्टेड होंगे या नॉर्मल। क्वेश्चन 818, ट्राइसोमी 13 किस सिंड्रोम को कहा जाता है? आंसर बी, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम 13 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। कॉमन फीचर्स, severe mental retardation, cleft lip and palate, polydactyly extra fingers toes, congenital heart defects. Comparison, Edwards syndrome equals trisomy 18, Down syndrome equals trisomy 21, Klinefelter syndrome equals 47, XXY sex chromosome disorder. इसलिए ट्राइसोमी 13 को पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है। क्वेश्चन 819, जीन मैपिंग तभी पॉसिबल है जब क्रॉस किसके बीच हो? आंसर डी, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस गुना रिसेसिव होमोजाइगस। जीन मैपिंग में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस इक्वल्स हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल गुना होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। इस क्रॉस से फिनोटिपिक रेशियो क्लियर मिलता है और लिंकेज तथा क्रॉसिंग ओवर का सही एनालिसिस पॉसिबल होता है। इसलिए जीन मैपिंग के लिए हेटेरोजाइगस गुना रिसेसिव होमोजाइगस क्रॉस जरूरी है। क्वेश्चन 820, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? आंसर बी, ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी होती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन 821, डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन कार्डियक लीजन कौन सा है? आंसर सी, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। डाउन सिंड्रोम में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कॉमन होते हैं। सबसे कॉमन कार्डियक लीजन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट AVSD है।
ABSD में एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों में डिफेक्ट होता है, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। क्वेश्चन 822, एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? आंसर ए, ट्राइसोमी 18। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 के कारण होता है। फीचर्स: क्लेंच्ड फिस्ट्स, रॉक बॉटम फीट, severe developmental delay, congenital heart defects। क्वेश्चन 823, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आंसर ए, 45। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, 45XO। फीचर्स: वेब नेक, शॉर्ट स्टैचर, ओवेरियन फेलियर, अमेनेरिया। क्वेश्चन 824, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आंसर सी, 47। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, XXY पैटर्न। फीचर्स: टॉल स्टैचर, गायनेकोमास्टिया, इनफर्टिलिटी, स्मॉल टेस्टिस। क्वेश्चन 825, डाउन सिंड्रोम के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आंसर बी, डिक्रीज्ड न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस। डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस होता है, डिक्रीज्ड नहीं। बाकी फीचर्स जैसे शॉर्ट ह्यूमरस, मंगोलियन फेस, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, लो सेट ईयर्स, ये सभी डाउन सिंड्रोम में देखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।